Today we are going to discuss Man and Superman by George Bernard Shaw. So, friends, in this Man and Superman, what is Superman? Superman क्या होता है? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले से थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि सुपरमैन मतलब वो सुपरमैन नहीं है जो हम सोचते हैं। सुपरमैन मतलब रियल लाइफ में सुपरमैन कैसा होगा, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी हो, मतलब रियली वो मतलब एक गुड पर्सन हो, उसको हम सुपरमैन कहेंगे। कैरेक्टर्स की बात करें सबसे पहले इसमें तो एन वाइटफील्ड हैं। पूरा जो ये प्ले है ये इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। एन वाइटफील्ड मतलब लास्ट तक जो कैरेक्टर जिसका रोल रहेगा, और एक है जॉन या जैक टैनर। ओके, ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, बाकी के भी इनका रोल आएगा वन बाय वन। तो एन वाइटफील्ड जो है वो एक गुड लुकिंग वाइटल यंग वुमन है। एट द अर्जिंग ऑफ द लाइफ फोर्स विच इज स्ट्रीविंग टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ सुपरमैन। अब यहाँ पे क्या है कि लाइफ फोर्स की बात हो रही है। तो लाइफ फोर्स क्या होती है कि जैसे अगर हम बात करें इसमें कौन से लाइफ फोर्स की बात हो रही है कि अपने मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए रिप्रोडक्शन के लिए वो जो मेल हैं उनका फ़ायदा उठाती हैं, तो उस टाइप की लाइफ फोर्स यूज़ हुई है। वैसे लाइफ फोर्स क्या होती है कि हमें क्या करना है, मतलब हम कुछ सोचते हैं, हर चीज़ अगर हम सोचते हैं तभी हम उसको क्रिएट कर पाते हैं, कुछ ड्रीम्स देखते हैं। सो वही हमें जीने के लिए मतलब कुछ वे देती हैं, कुछ नयापन, कुछ आशा सीखने के लिए और जीने के लिए देती हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो रोडा वाइटफील्ड है। ये एन वाइटफील्ड की बहन है। ठीक है, इनका कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है, बस ये स्टार्टिंग में यही बताया गया है कि जब इसके फादर मिस्टर वाइटफील्ड की डेथ होती है तो ये जो है मतलब ये केयर टेकर के पास में रुकती हैं। एन एंड रोडा इसकी बहन है। जो मिसिस वाइटफील्ड हैं, वाइफ ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड, और आप कहें तो मदर ऑफ एन एंड रोडा वाइटफील्ड, एंड द विडो ऑफ लेट मिस्टर वाइटफील्ड। जॉन या जैक टैनर कौन है, मतलब दोनों ही नेम हैं इसके। तो जो जॉन टैनर, फ्रेंड्स मैं जॉन टैनर बोलूँगी तो जॉन टैनर इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद एन इन स्पाइट ऑफ हिज इनिशियल डिटर्मिनेशन नेवर टू मैरी। मतलब एट द एंड ये मैरिज करता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग में ये डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे मैरिज नहीं करनी। हैविंग बिकम कन्विंस्ड दैट मैरिंग एन इज़ द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द लाइफ फोर्स। इसमें पूरे में ही जो स्टोरी है इसकी, उसमें लाइफ फोर्स की बात हो रही है। एंड इट इज़ रिटन इन 1903 एज वी नो बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एंड इट इज़ ए 4 एक्ट प्ले। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर मोस्टली यही लाइफ फोर्स और इसकी बातें होंगी सुपरमैन की। रोबुक रैम्सडन, सिविल रिफॉर्मर, फ्रेंड ऑफ लेट मिस्टर वाइटफील्ड। ये जो रैम्सडन है और दूसरा कौन है, जैक टैनर, इन दोनों को ही इनका केयर टेकर का काम दिया था कि मतलब मिस्टर वाइटफील्ड के ख़त्म होने के बाद में एन को इन दोनों को रखना था, मतलब इनको केयर करनी थी उसकी। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन कौन है, ये प्यार करता है एन से, लेकिन एन इससे नहीं करती है, और ये वायलेट रॉबिन्सन का भाई है। मतलब जो नेक्स्ट कैरेक्टर वायलेट रॉबिन्सन, ये इसकी बहन है, और ये सीक्रेटली शादी कर लेती है हेक्टर मेलन से। तो हेक्टर मेलन जो नीचे हैं, जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो हेक्टर मेलन जो सीनियर है वो हेक्टर मेलन जूनियर का फादर है। मीन्स जो वायलेट रॉबिन्सन है उसने जो सीक्रेटली मैरिज की है वो हेक्टर मेलन जूनियर से की है। एन अमेरिकन जेंटलमैन सीक्रेटली मैरिड टू वायलेट। ओके, और जो हेक्टर मेलन सीनियर है, मतलब ये क्यों रिवेल नहीं कर रही थी, क्यों इसने सीक्रेटली शादी की थी हेक्टर मेलन जूनियर से, क्योंकि जो हेक्टर मेलन सीनियर जो उनके फादर हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग, उन्होंने बहुत मतलब हाई सोशल स्टेटस बनाया है अपना, और वो अपने बेटे को कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं देंगे कि वो अपने से जो क्लास से डाउन क्लास में वो शादी कर ले। और वायलेट है वो उनके इक्विवेलेंट क्लास की नहीं होती उसकी नज़र में। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सीक्रेट ऑफ द मैरिज। हेनरी स्ट्रकर की बात करें तो एक वर्किंग क्लास ड्राइवर है, तो इसको हम चॉफर भी बोल सकते हैं कि हम ड्राइवर को बोलते हैं।
और मेडोजा जो लास्ट कैरेक्टर है, एक अनार्किस्ट है, वो कोलैबोरेट विद टैनर, जो टैनर के साथ में बाद में हमें कोलैबोरेट करते हुए नज़र आएंगे। तो ये हैं एक ऑल अबाउट अनार्किस्ट की अगर हम बात करें तो मतलब होते हैं ना रेवोल्यूशनरी टाइप के लोग जो अराजकता फैलाते हैं या आंदोलन करते हैं, उस टाइप का पर्सन होता है मेडोजा। सो जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ रिटन इन 1903 एंड इट इज़ अ 4 act ड्रामेटिक वर्क सो that functions as a response to urgings by Shaw's contemporaries to write a Don Juan type play. Don Juan type play, that means कि Don Juan कौन था? एक वुमनाइजर था, वो हर एज की वुमन को सिड्यूस करता था, मतलब उसका यही काम था और उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। द हिस्टोरिकल फिगर डॉन जुआन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑथर्स एंड एज ए नेम इट इज़ सिनोनियम्स विद द वर्ड वुमनाइजर, की मतलब इसको जोड़ा ही इस वर्ड के साथ में जाता है। विद दिस इन माइंड, Shaw's work carries a Don Juan theme but with philosophical underpinnings, मतलब इसके अंदर philosophical जो चीज़ों का सहारा लेकर उन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो ये जो फर्स्ट ये मैन सुपरमैन है, ये कब परफॉर्म किया गया था? 1905 में रॉयल कोर्ट थिएटर में, और उस टाइम में ये सिर्फ 3 एक्ट थे इसमें, मतलब 4 एक्ट हैं अब टोटल, उसमें 3rd एक्ट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उस वो जो डॉन जुआन जो हेल का सीन है इसके अंदर, इस प्ले के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे जिसको, वो नहीं था पहले, बाद में डाला गया है। एंड एज ए होल, मैन एंड सुपरमैन क्वेश्चंस द नेचर ऑफ लव एंड वेदर ए मैरिड मैन कैन रिमेन ए रेवोल्यूशनरी और इफ ही विल स्टैग्नेट विद डोमेस्टिक लाइफ, कि मतलब ये कहते हैं कि या तो एक इंसान रेवोल्यूशनरी ही हो सकता है या फिर शादी के बंधन में बंध सकता है, मतलब उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो चेंज हो जाती हैं आफ्टर मैरिज। तो इसमें कुछ कई सारे मैसेज दिए गए हैं। तो इसकी जो प्लॉट है, सेटिंग है, वो रखी गई है पोलैंड प्लेस लंदन में। स्टार्टिंग में रॉबर्ट रैमस्टन है, तो ये काफ़ी एल्डर हैं एज में, काफ़ी समझदार से दिखाए गए हैं इसके अंदर। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन भी हैं, जैसा मैंने बताया था, वो एन से प्यार करते हैं और वहाँ पे मतलब एलिगेंट सूट में है, मतलब बहुत वो कर रहे हैं कि जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो वो शोक मनाते हैं, उस टाइप का सीन है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टेवियस का बेनिफिसर या फ्रेंड कह सकते हैं आप, तो जो फ्रेंड है मिस्टर वाइटफील्ड, वो ख़त्म हो गए हैं, और उनकी जो डॉटर है एन है, वो मतलब 2 लोग हैं जिनकी केयर में वो छोड़ के गए हैं, एक तो रॉबिक रैमस्टन और जॉन टैनर। जॉन टैनर ने यहाँ पे मतलब एक यंग पर्सन है और आइडियाज़ काफ़ी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उनके, और ये ऑथर ऑफ द बुक रेवोल्यूशनिस्ट्स हैंडबुक, इस बुक के ऑथर हैं ये। तो यहाँ पे रैमस्टन जो हैं एक तरफ और एक तरफ टैनर हैं, जॉन टैनर, ये दोनों ही मतलब विचार आपस में इनके मिलते नहीं हैं, क्योंकि जॉन टैनर एन एलोक्वेंट यूथ विद रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। ओके, तो जो एन है वो वैसे यंग जो है टैनर है, और उसके मतलब उसका साथ उसको ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सेम एज के हैं। लेकिन ये इनका आपस में, रैमस्टन और टैनर के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, और ये जो दोनों जो हैं मतलब दूरी रखते हैं, एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा। दिस इज़ पर्टिकुलरली शॉकिंग बिकॉज टैनर्स क्लोज फ्रेंड ऑक्टेवियस इज़ इन लव विद एन, क्योंकि यहाँ पे टैनर को लगता है ऑक्टेवियस जो है वो एन से प्यार करते हैं, और हाँ ऑब्वियसली यही बात है, एंड एक्सपेक्ट्स टू मैरी हर, और उससे शादी करना चाहते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ दीज मैन टू बी हर गार्जियंस इंस्टेंट insist that they work together to care for her as her father wished। लेकिन यहाँ पे जो एन से जब पूछा जाता है कि वो रैमस्टन के साथ में और टैनर में से किसको चुनेगी, मतलब कौन उसकी केयर करेगा, तो वो दोनों के लिए ही कहती है। वो हाँ वो टैनर को ज़्यादा लाइक करती है, बट जैसा उसके फादर चाहते थे वैसे उसने कहा कि मैं चाहती हूँ दोनों ही मेरी केयर करें।
तो जो एन्स मदर मिसिस वाइटफील्ड इज प्रेजेंट एज वेल, बट शी इज ए समवॉट वीक विल्ड पर्सन हु टेंड्स टू गिव टू हर डॉटर्स इंटेंस बिहेवियर्स। इनका बस यही रोल है, मतलब कुछ ज़्यादा ये इंटरफेयर नहीं करती हैं। वॉयलेट रॉबिन्सन जो है वो यहाँ पे दूसरी तरफ, इसमें ही अगर हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें, यहाँ पे इनकी स्टोरी को यहाँ पे छोड़ के वॉयलेट रॉबिन्सन की बात करते हैं, जो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की बहन है। उसने सीक्रेटली शादी कर ली है, वो प्रेग्नेंट है और एक लेटर भेज दिया वो हस्बैंड को, हेक्टर मेलोन जूनियर को। लेकिन इनका नाम दोनों का सेम है, इनके फादर का और इसका खुद का। तो वो लेटर है जो वो मिस्टेकनली किसको डिलीवर जाता है, हेक्टर मेलन सीनियर को। तो ये सब चल रहा होता है। उसके बाद में क्या होता है कि टैनर को लगता है कि एन भी ऑक्टेवियस से प्यार करती है और वो वैसे भी मैरिज करना नहीं चाहता। यहाँ पे टैनर को जब लगता है कि मे बी एन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वो क्या करता है, टैनर लीव्स इंग्लैंड विद ही चॉफर, मतलब वही ड्राइवर को कहते हैं हेनरी स्ट्रैकर। तो हेनरी स्ट्रैकर के साथ में जो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में टैनर हु बिलीव्स दैट रोमांस एंड वुमेन विल ड्रेन हिज एनर्जी एंड इंडिपेंडेंस वांट्स टू एस्केप एंस रोमांटिक परस्यूट्स। जैसा कि मैंने बताया, टैनर उससे बचना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि जो इंडिपेंडेंस वगैरह है वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है, जो औरत होती है वो सब कुछ छीन लेती है इंसान से। तो एन herself spin as elaborate series of lies in an attempt to get Tanner to invite her on his trip, but ultimately doesn't succeed, and the two are separated while Tanner goes to Spain. एन भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन टैनर तैयार नहीं होता उस ट्रिप में उसको साथ ले जाने के लिए, और दोनों अलग हो जाते हैं। टैनर जो है स्पेन चला जाता है। स्पेन में टैनर और स्ट्रैकर, अब मतलब उसका जो ड्राइवर है स्ट्रैकर और टैनर दोनों होते हैं, आर अबडक्टेड बाय अ समवॉट रिडिकुलस क्रीव ऑफ वुड बी रेवोल्यूशनरीज लेड बाय ए करिस्मेटिक मैन नेम्ड मेंडोजा। जैसा कि मैंने बताया था, मेंडोजा एक रेवोल्यूशनरी है। यहाँ पे उन दोनों को किडनैप कर लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया है, और ये जो क्रीव है, ये जो पूरी टोली है, उनको किडनैप करके ले जाती है। तो लेकिन टैनर से बातचीत करते करते मेंडोजा और टैनर की बात होती है, तो वो आपस में फ्रेंडशिप सी हो जाती है, उनमें काफ़ी बातें शेयर होती हैं। क्योंकि मेंडोजा ऐसे कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, एक लेडी थी लुइजा नाम की, उससे मैं लव करता था, उसने धोखा दिया, इस टाइप की बातें करता है। और बाद में पता चलता है कि जो टैनर का ड्राइवर है स्ट्रैकर, उसकी ही बहन होती है लुइजा। तो स्ट्रैकर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में समझाने के बाद में इनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। टैनर और मेंडोजा मतलब फ्रेंड्स जैसे रिएक्ट करने लग जाते हैं। टैनर सीज दैट मेंडोजा हैज़ नो रियल इंटरेस्ट इन सोशलिस्ट पॉलिटिक्स वाइल स्पेंडिंग द नाइट इन मेंडोजाज कैंप। तो एक इवनिंग में क्या होता है, मिस्टर टैनर इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स एंड थीव्स विल लिवली पॉलिटिकल वेव्स ड्रीम्स अबाउट an incarnation of Don Juan, the famous womanizer, and hears his explanation that for the wicked hell is actually not so bad. अब यहाँ पे वहीं पे रॉबर्ट्स के पास में मिस्टर टैनर जो थे, उन्होंने सपना देखा कि वो डॉन जुआन बन गए हैं। जो जैसा मैंने बताया, डॉन जुआन एक फेमस वुमनाइज़र हैं थे, मतलब हिस्ट्री में। और वो कहते हैं कि वो हेल में होता है। मैरिज एक्सप्लेन द डॉन इज़ ए टेरिबल इंस्टीट्यूशन रनिंग द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग सुपर ह्यूमन्स। और इस तरीके से मतलब मैरिज एक्सप्लेन द डॉन इज़ ए टेरिबल इंस्टीट्यूशन, जो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि मैरिज जो है वो इंसान का पोटेंशियल को रुइन कर देती है, मतलब वो सुपरमैन नहीं बनने देती उसे, मतलब उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, जो उसको काम करने चाहिए, वो नहीं कर पाता है। डॉन जुआन्स वुमनाइजिंग वॉज द रिजल्ट ऑफ वुमेन्स स्कीमिंग फॉर वुमेन मेड हिम बिलीव दैट ही लव्ड ईच ऑफ दैम हैड बिकम देयर प्रे। और मतलब वो क्या करते थे कि एक्चुअल में जो डॉन जुआन था वो वुमनाइजर था, लेकिन यहाँ पे जैसे वो वुमेन से मिलता था तो उल्टा वो उनका शिकार बनता था। क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया गया है, जो उनकी नज़र में, टैनर की नज़र में क्या है कि जो औरत होती है वो सिर्फ बेनिफिट उठाती है मेल का।
मिस्टर टैनर जो है ये हेल का सीन वगैरह देख के और ड्रीम से उठते हैं, स्टिल अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मैरिंग एन वाइटफील्ड. वैन टैनर वेक्स द अदर हैव कम टू रेस्क्यू हिम एंड रैमस्टन, ऑक्टेवियस, वॉयलेट एंड मैलन, ये सारे इनके फ्रेंड्स वगैरह जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो सब उसको छुड़ाने के लिए आते हैं मिस्टर टैनर को. और एन वाइटफील्ड भी आती है. एन वाइटफील्ड ने ही उन्हें वे बताया होता है कि मे बी वो यहाँ हो सकता है. एन वाइटफील्ड जो थी उनसे अभी भी टैनर शादी करने के लिए तैयार नहीं था. Anne is particularly eager to talk to him and help him escape his captors. However, Tanner makes sure that Medusa and his men aren't arrested or punished, identifying them as friends and escorts. उसको मतलब अपना साथी बताया मेडोजा को, मतलब जैसा लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था. मिस्टर टैनर ने मेडोजा को ना पकड़वाया ना मतलब उसको पनिश करवाया. उन्होंने कहा कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, साथी हैं. अब दूसरी तरफ क्या होता है कि मेलोन के जो फादर हैं वो भी आ जाते हैं, एन आयरिश अमेरिकन बिजनेसमैन. सो इनका नाम जो है हेक्टर मेलन, ऑल्सो नेम्ड हेक्टर मेलन, arrives in England and he confronts both Violet and his son Hector. अभी इन दोनों से मिलते हैं, मतलब अपने बहू और बेटे से. तो फर्स्ट जब वो देखते हैं तो एट फर्स्ट वो डिसअप्रूव कर देते हैं इस मैरिज को, क्योंकि बिकॉज सी कम्स फ्रॉम ए डिफरेंट सोशल क्लास. लेकिन बाद में है वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि वायलेट उनके बेटे के लिए एक परफेक्ट वुमन है. ऑक्टेवियस जो है यहाँ पे कन्फेस करते हैं अपना लव एन के लिए, लेकिन एन जो है वो उसको मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी मदर जो है वो चाहती है कि वो टैनर से शादी करे. कि वो ये कहना चाहती है कि एन की मदर जो है वो चाहती है कि एन टैनर से शादी करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ बोल रही है वो. एंड दैट हर फादर इंस्ट्रक्टेड हर टू डू सो इन हिज विल, और उसके फादर ने अपने विल में ऐसा कुछ करने के लिए कहा है. ये सब कुछ स्टोरी बताती है उसको कि उसे पीछा छुड़ाने के लिए. बाकी ऑक्टेवियस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था और वो ऑक्टेवियस से शादी नहीं करना चाहती है. ऑक्टेवियस स्टिल कन्विंस्ड दैट एन लव्स हिम, believes that this is an example of her self-sacrificing nature. अभी भी ऑक्टेवियस को ऐसा लगता है कि एन उससे प्यार करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि ऐसा कुछ विल में है और उसकी मदर चाहती है, इसलिए वो टैनर से शादी करना चाहती है. ये तो उसका सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर है. सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था, लेकिन ऑक्टेवियस को लग रहा था. टैनर जो है वो क्लेम्स दैट ही हैज़ नो डिज़ायर और प्लान टू मैरी एन और टू मैरी एट ऑल. टैनर को यहाँ पे वो टैनर से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई प्लान नहीं होता, मतलब वो नहीं लाइक करता कि वो शादी करे. ऑक्टेवियस इज सच ए रोमांटिक दैट ही वुड बी हैप्पियर हार्ट ब्रोकन एंड सिंगल देन फेस्ड विद द डे टू डे रियलिटीज़ ऑफ मैरिज. और वो इतना प्यार करता है ऑक्टेवियस एन से कि वो उसका हार्ट जो मतलब दिल जो टूटा है उसकी वजह से वो अब इन फ्यूचर मैरिज करना भी नहीं चाहता. Tanner begins to fret that social pressure will force him to agree to marry Anne against his principles. और वो कहते हैं कि मतलब सोशल जो फ्रैट है, सोशल की वजह से जो सोसाइटी के जो लोग कहते हैं उनकी वजह से उसको एन से मैरिज करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो अगेंस्ट है मतलब मैरिज के. और उसके अपने प्रिंसिपल्स के भी, उसके प्रिंसिपल में भी यही है कि मैरिज नहीं करना. He also desperately wants to marry Anne. When he objects to her pursuit, she uses his own philosophy to convince him, telling him that the life force has driven them together. और वो ये कहती है कन्विंस करने के लिए कि जो लाइफ फोर्स है वही हम दोनों को पास लेके आई है और हमें शादी करना ज़रूरी है. According to the Tanner's own theory, the life force causes women to pursue men for their own needs, and she tells him he is no exception. तो ये यहाँ पे भी टैनर यही कह रहा है कि उसको पता है कि वुमेन जो है वो मैन को सिर्फ अपनी नीड के लिए यूटिलाइज़ करती है, उसका ये मानना है. और मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ फोर्स यही है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए या मतलब और जनरेशन्स पैदा करने के लिए वो सिर्फ मेल का यूज़ करती है.
और उसके पास अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज द टॉक टैनर कन्फेसेस हिज लव फॉर एन एंड अनाउंस देयर प्लान टू मैरी। और उनका जो मैरिज का प्लान सुनकर टैनर का एन जो थी, एन एविडेंटली फाइंड्स दिस अनाउंसमेंट चार्मिंग एंड टैनर्स वर्ड आर मैट विद लाइट हार्टेड celebration and laughter as the play concludes। तो फ्रेंड्स, इसमें जो थीम है, थीम ऑफ दिस इज ऑल इंक्लूडिंग लाइक सेक्स, द रोल ऑफ सुपरमैन एंड मॉरल करप्शन। कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो लाइफ फोर्स जो है उसको गलत में, मतलब एक्चुअल में लाइफ फोर्स जो होती है जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम क्या चाहते हैं, क्या इन फ्यूचर हमारी सोच जो है, तो इसी की वजह से हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम नया इन्वेंट कर पाते हैं कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो टैनर जो कह रहे हैं लाइफ फोर्स के बारे में, वो ये है कि लाइफ फोर्स जो है मतलब वो इतना ही है बस कि जो लेडी है वो सिर्फ मेल का यूज़ करती हैं। और दूसरा यहाँ पे इसकी जो बात हो रही थी रोल ऑफ सुपरमैन की, कोई सुपरमैन नहीं बन पाता क्योंकि मतलब उनके अंदर फायर ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं होता। वो यहाँ पे डॉन जुआन की बात करते हैं, उनके अंदर मॉरल करप्शन होता है क्योंकि वो वुमनाइज़र हैं और इसलिए उनको हेल में जाना पड़ता है। तो ये सारी ही बातों का डिस्कशन इसमें होता है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।